जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपके अपने अमृत साधना भक्ति चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को विशेष जानकारी देंगे उन सब कामों के बारे में जो कि आपको शरद पूर्णिमा के दिन यानी कि 19 अक्टूबर दिन मंगलवार को शरद पूर्णिमा के शुभ अवसर पर इन कार्यों को करने से आपको बचना है। ये कुछ ऐसे वर्जित कार्य शास्त्र में कहे गए हैं जिन्हें व्यक्ति को शरद पूर्णिमा के दिन कभी भूल कर भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा माता महालक्ष्मी आपसे रूठ सकती है, आपकी तकदीर फूट सकती है। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि शरद पूर्णिमा पर व्यक्ति को कौन से जो विशेष काम है नहीं करने चाहिए, जो वर्जित कार्य शास्त्र में बताए गए हैं जिनको भूल कर भी नहीं करना चाहिए, उसी सब के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। और दोस्तों, मंगलवार के दिन 19 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का पवित्र दिन है। इसी दिन माँ महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ था और लक्ष्मी माता की विशेष कृपा व्यक्ति इस दिन प्राप्त कर सकता है। तो जो कार्य माता महालक्ष्मी को अप्रिय होते हैं, जिन्हें वह पसंद नहीं करती हैं, वो हमें भूल कर भी नहीं करने चाहिए। और साथ ही हम ऐसे कुछ उपाय आपको बताएंगे जिनको करके आप इसी शरद पूर्णिमा पर अपने सौभाग्य को बढ़ा सकते हैं, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहले उन कार्यों को हम जानेंगे जो कि शरद पूर्णिमा पर हमें नहीं करने चाहिए, भूले से भी नहीं करने चाहिए। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन व्यक्ति को सिर्फ सात्विक आहार ही ग्रहण करना चाहिए। व्यक्ति को इस दिन भूल कर भी तामसिक भोजन या फिर किसी भी तरह का नशा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में नकारात्मकता और निराशा बढ़ जाती है, व्यक्ति के जीवन में नेगेटिव एनर्जी एंटर कर जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि शरद पूर्णिमा के दिन तामसिक चीजों से आपको दूर रहना है और किसी भी प्रकार के नशे से या बुरे व्यसन से आपको हमेशा बचना है। और दूसरा जो वर्जित कार्य है दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन काले रंग के कपड़ों को पहनने से बचना चाहिए। आज के लिए व्यक्ति को पहनने के लिए सफेद रंग के चमकदार वस्त्रों का ही चुनाव करना चाहिए या फिर गुलाबी रंग के वस्त्र व्यक्ति को पहनना चाहिए, क्योंकि माता महालक्ष्मी की विशेष कृपा ऐसे व्यक्ति पर बनी रहती है। और तीसरा जो वर्जित कार्य है दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन व्यक्ति को काम वासना से बचने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन व्यक्ति को उपवास, सत्संग करना, धार्मिक कार्य, दान धर्म ये सब करना ही सौभाग्य बढ़ाने वाला होता है, उसके मन को प्रसन्न और बुद्धि को प्रखर करने वाला होता है। तो दोस्तों, ये तो वो 3 महत्वपूर्ण कार्य थे जो हमें भूले से भी नहीं करने चाहिए। अब हम बात करेंगे उन विशेष कार्यों की, उन उपायों की जो कि हमें शरद पूर्णिमा पर जरूर करने चाहिए, जिनको करने से व्यक्ति को बेहद लाभ प्राप्त होता है, उसकी सेहत में, उसके स्वास्थ्य में, उसके जीवन में खुशियां आती हैं, लाभ ही लाभ मिलता है। तो दोस्तों, पहला जो काम है, शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा को अर्घ्य देने से जो दमा के रोगी होती हैं, जिनको श्वास की संबंधित परेशानियां होती हैं, तकलीफ होती है, तो उनकी वो सब परेशानियां कम हो जाती है। सांस के जो रोगी हैं, जिनको दमा है, एलर्जी है, जुकाम रहता है, तो उन्हें यह उपाय जरूर करना चाहिए। दूसरा जो उपाय है, धार्मिक मान्यता के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन गर्भवती स्त्री की नाभि पर चंद्रमा की चांदनी पड़ने से उनका गर्भ पुष्ट होता है और उनके घर में स्वस्थ बालक का जन्म होता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी में चांदी के बर्तन में रखी खीर खाने से व्यक्ति को शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। अगर आपके घर में चांदी का बर्तन नहीं है तो आप इस खीर को स्टील की थाली में या जिन भी बर्तनों में आप खाना खाते हैं उसमें भी रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अपने घर में दूध और चावल की खीर जरूर बनाइएगा और इस खीर को रात्रि में चंद्रमा की चांदनी में जरूर रखिएगा।
सुबह नहा धोकर माता महालक्ष्मी और विष्णु भगवान को इस खीर का भोग लगवाइएगा और सारे परिवार के साथ उनका प्रसाद मानकर इस खीर को आप ग्रहण कीजिएगा। इससे दोस्तों आपका शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और आपकी जो कोई भी मनोकामना होगी वो भी पूर्ण होगी और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा, लक्ष्मी का प्रकाश होगा। और दोस्तों अब हम उन कुछ विशेष उपायों की बात कर लेते हैं जो शरद पूर्णिमा पर धन प्राप्ति के लिए विशेष रूप से व्यक्ति को करने चाहिए। पहला जो उपाय है दोस्तों, रात को माँ लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाकर उन्हें गुलाब के फूलों की माला अवश्य पहनानी चाहिए। दूसरा जो उपाय है, माता महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए, अपने धन में वृद्धि करने के लिए माता महालक्ष्मी को सफेद रंग की मिठाई का भोग अवश्य लगाइएगा। अगर अपने घर में दूध से आप पवित्र मावा बनाकर उसकी बर्फी या पेड़े बनाकर माता रानी का भोग लगवाते हैं तो आपकी मनचाही मुराद अवश्य पूरी होती है। और दोस्तों एक और महा मंत्र हम आपको बता रहे हैं जो कि शरद पूर्णिमा पर अगर आप इसका जाप कर लेते हैं तो आपकी जो कोई भी मनोकामना है माता महालक्ष्मी की कृपा से अवश्य ही पूर्ण होगी। मंत्र इस प्रकार से है दोस्तों, ओम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी नमः। मंत्र हम एक बार आपको फिर से बता देते हैं, ओम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी नमः। दोस्तों शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इस मंत्र की 11 माला का जाप आप अवश्य कीजिएगा। आपकी जो कोई भी मनोकामना होगी माता महालक्ष्मी की कृपा से अवश्य ही पूर्ण होगी। तो दोस्तों माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। ये शरद पूर्णिमा आप सबके लिए खुशियां ही खुशियां लाने वाली हो, आपके जीवन को मंगलमय बनाने वाली हो। इसी मंगल कामना के साथ अब हम विराम लेते हैं और फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नई जानकारी के साथ। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा। जय माता दी दोस्तों।